हे गाइस, हमारे चैनल OTZ मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं टेनेट मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक CI एजेंट प्रोटोगोनिस्ट कीव ओपेरा हाउस में एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऑपरेशन के दौरान वो एक आर्टिफैक्ट को जब्त कर लेता है, लेकिन फिर उसे कुछ भारे के गुंडे पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर के दौरान वो सुसाइड पिल खाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में रहता है और उसे पता चलता है कि ये उसकी वफादारी की परीक्षा थी और जो आर्टिफैक्ट उसने जब्त किया था अब वो खो चुका है। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट को टेनेट नाम का संगठन में भर्ती किया जाता है। वहाँ उसे एक वैज्ञानिक इन्वर्टेड इंट्रोपी बुलेट्स के बारे में बताती है, जिसका मतलब होता है कि वे समय के साथ पीछे की ओर चलती हैं। उस साइंटिस्ट का मानना होता है कि ये गोलियां फ्यूचर में बनाई जा रही हैं। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट CIA के थ्रू अपने हैंडलर नील से मिलता है और फिर वे मुंबई में हथियार डीलर प्रिया सिंह से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रिया टेनेट की ही सदस्य है और उनके हथियार रूसी कुलीन आंद्रे सैटर द्वारा खरीदे और उल्टे जा रहे हैं। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट लंदन में सैटर की पत्नी कैट से संपर्क करता है। वहाँ कैट उसे बताती है कि एक डुप्लीकेट पेंटिंग है, जिसे गलती से कैट ओरिजिनल सर्टिफाई कर देती है और उस पेंटिंग को लेकर सैटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अगर प्रोटोगोनिस्ट वो पेंटिंग लाकर कैट को दे देता है तो कैट उसकी हेल्प करेगी। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट और नील उस पेंटिंग को चोरी करने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक अजीब मशीन से दो नकाबपोश लोग निकलकर बाहर आते हैं और फिर नील और प्रोटोगोनिस्ट की उनके साथ फाइट हो जाती है और वहाँ आग लग जाती है। इस बीच दोनों नकाबपोश भागने में सफल हो जाते हैं। बाद में प्रिया उन्हें बताती है कि एक मशीन है जो कि वस्तुओं और लोगों की इंट्रोपी को उलट सकती है और ये नकाबपोश वही लोग होते हैं जो कि समय में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट कैट से झूठ बोल देता है कि पेंटिंग में आग लग गई और फिर कैट प्रोटोगोनिस्ट को सैटर से मिलवा देती है। वहाँ उसे पता चलता है कि पेंटिंग जली नहीं है। सैटर प्रोटोगोनिस्ट को मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन इसके बाद कैट सैटर को समुद्र में डुबाकर मारने की कोशिश करती है और वहाँ प्रोटोगोनिस्ट सैटर की जान बचा लेता है। फिर सैटर और प्रोटोगोनिस्ट एक केस जिसमें कि प्लूटोनियम 241 होती है उसे हासिल करने के लिए एक पार्टनरशिप करते हैं। टेलिन में प्रोटोगोनिस्ट और नील केस को चुरा लेते हैं। उस केस में वही आर्टिफैक्ट रहती है जो कि कीव के ऑपरेशन के दौरान खो गई थी। वहाँ कैट को बंधक बनाकर पास्ट से आया हुआ सैटर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो सैटर को खाली केस दे देता है और सैटर पीछे हट जाता है, लेकिन फिर प्रोटोगोनिस्ट को पकड़कर एक गोदाम में ले जाया जाता है। गोदाम में पास्ट से आया हुआ सैटर कैट को उल्टी गोली मार देता है और प्रेजेंट वाला सैटर प्रोटोगोनिस्ट से पूछता है कि आर्टिफैक्ट कहाँ है। इसके बाद वहाँ आइव्स टेनेट के सोल्जर्स के साथ आ जाता है और सैटर टर्नस्टाइल का यूज करके वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। आइव्स प्रोटोगोनिस्ट को बचा लेता है, साथ ही कुछ मेंबर्स कैट के उल्टे घाव को ठीक करने के लिए टर्नस्टाइल से ले जाते हैं। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट लड़ाई वाली जगह पर वापस जाता है और आर्टिफैक्ट को दोबारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ भी वो सैटर द्वारा रोक दिया जाता है। प्रोटोगोनिस्ट की कार पलट जाती है और आग पकड़ लेती है। फिर नील उसे बचाता है और बताता है कि वह टेनेट का ही मेंबर है। प्रोटोगोनिस्ट कैट और नील समय में वापस फ्री फोर्ड ट्रैवल करते हैं। बाद में प्रिया बताती है कि सैटर एक एल्गोरिदम को असेंबल करने के लिए आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा कर रहा है और ये एल्गोरिदम पृथ्वी की एंट्रोपी को भयानक रूप से उलटने में सक्षम होगी। इसके बाद कैट उन्हें बताती है कि सैटर कैंसर से मर रहा है और वो एल्गोरिदम को ट्रिगर करने के लिए एक डेड मैन स्विच का यूज कर रहा है। कैट कहती है कि वियतनाम में अपनी छुट्टियों के दौरान सैटर आत्महत्या करने के लिए समय में वापस जाएगा, ताकि जब वह सबसे ज्यादा खुश था उस आखिरी पल में दुनिया भी उसके साथ ही मर जाए। इसके बाद प्रोटोगोनिस्ट, नील, कैट और टेनेट सोल्जर्स उस दिन समय में वापस जाते हैं। वहाँ यॉट पर कैट अपने पास्ट की तरह ही सैटर के सामने जाती है, ताकि वो सैटर को मरने से तब तक रोके रखे जब तक कि एल्गोरिदम सेफ न हो जाए। टेनेट के मेंबर्स एल्गोरिदम को सैटर के होम टाउन नॉर्थ साइबेरिया में बहुत ही कड़े पहरे में ट्रैक करते हैं। फिर वहां लाल टीम के सोल्जर्स और रिवर्स ब्लू टीम के सोल्जर्स एक साथ हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान प्रोटोगोनिस्ट को बचाने के लिए एक रिवर्स ब्लू टीम का सैनिक लाल ट्रिंक पहने हुए खुद को बलिदान कर देता है। इधर जैसे ही प्रोटोगोनिस्ट एल्गोरिदम को सिक्योर करता है, वियतनाम में कैट सैटर को मार डालती है।
प्रोटोगोनिस्ट नील और इवेस एल्गोरिदम को 3 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। वहाँ प्रोटोगोनिस्ट नोटिस करता है कि नील लाल रिंग पहना हुआ है और फिर नील उसे बताता है कि नील के पास्ट में प्रोटोगोनिस्ट ने ही नील को टेनेट में भर्ती किया था और ये मिशन भी उसी के पर्सपेक्टिव से है। इस मिशन के दौरान कैट बहुत ज्यादा जान गई होती है, इसलिए प्रिया उसकी हत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर प्रिया प्रोटोगोनिस्ट द्वारा मारी जाती है। और इसी के साथ ये कंक्लूजन निकल के आता है कि इस पूरे मिशन और टेनेट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रोटोगोनिस्ट ही रहता है।